तो ये मैंने भाई पार्किंग लगा दी और यहाँ पे ना ये मशीन लगी होती है, देखो कोई बंदा नहीं होता जापान की पार्किंगों में ना, सब इन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया। बट यहाँ की आप पार्किंग वो देखोगे ना मार्किंग्स, तो ये बीच में ऐसे यू टाइप का बना रखा होता है। जनरली नॉर्मल जगहों पे क्या होता है, तो ये देखो भाई एंटर करते ही होए ये क्या मस्त लग रहा है ना भाई साहब, ऐसे जैसे गेम्स वगैरह में देखता था मैं इस तरह के फिगर्स को ना। कुछ साल पहले ना यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसमें क्या था कि डस्टबिन्स में बॉम्ब, गैस बॉम्ब रखे गए थे। ऐसे लग रहा कहीं फ्यूचर में किसी टनल से जा रहा हूँ मैं, ऐसे मस्त कोई स्पेसशिप वगैरह में, या कोई ऐसा लग रहा है कि भाई जापान बहुत साल आगे चल रहा है। यहाँ पे 2025 नहीं, यहाँ पे 3025 चल रहा हो जाए, समझ रहे हो। चलो भाई लेकर तो आए करके, कुछ जा नहीं रही अंदर, टिकट ना खुल जाना चाहिए अब तो। वैसे आई डोंट हैव टू पे अगेन राइट? नो। ओके, अब देखो सब कुछ ना यहाँ पे ट्रस्ट बेसिस पे ही चल रहा है, मतलब चाहे तो कोई भी जा सकता है ना बिना पे करे। भाई 1 घंटा क्या, आधा घंटा हुआ, आधे घंटे के 1200। देख रहे हो भाई, हल्का सा बस टच करना पड़ता है, खुल जाता है खुद से। बाहर से भी ऐसे ही लिखा हुआ है टच टू ओपन। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी जापान की 3rd लार्जेस्ट सिटी ओसाका में, एंड आप देख रहे हो जापान रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे भाई मैं इस वाली रेंटल गाड़ी को लेके निकला हुआ हूँ जापान रोड ट्रिप पे, जिसमें मैं जापान की मेजर सिटीज को कवर करने वाला हूँ, वो भी बाय रोड। टोक्यो से जर्नी शुरू करी थी, माउंट फूजी गया था, उसके बाद ओसाका आ गया था मैं कल वहां से। एंड आज का जो दिन है ये हम ओसाका सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। जो भी यहाँ पे घूमने वाली जगह है वो सब जगह मैं जाने वाला हूँ, सब जगह तो नहीं, मेजोरिटी जगह जो हो पाएगी वहां जाने वाला हूँ। बट मेन आज का जो हाईलाइटेड पॉइंट रहेगा वो रहेगा पार्किंग इन जापान। जी हाँ, देखो टोक्यो में मैंने ना पूरी की पूरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया था, मतलब मेट्रो से, ट्रेन से। लेकिन अब मेरे पास गाड़ी है, तो मैं जो सिटी में जितनी भी जगह है, 10 किलोमीटर दूर है, कोई 12 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे जाने वाला हूँ इस गाड़ी की मदद से। अब ऑब्वियसली गाड़ी में जाऊँगा तो भाई पार्किंग भी कहीं खड़ी करनी पड़ेगी, है ना, ऐसा तो है नहीं रोड के बीच में लगा के भाग जाऊँगा। तो पार्किंग के प्राइजेस वगैरह क्या है वो सब आपको बताऊँगा, और लोकल ट्रांसपोर्ट ज़्यादा सस्ता पड़ेगा या गाड़ी लेके घूमना ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, वो वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा। बाकी ये मेरा होटल है ओसाका का टोयोको इन, अराउंड 9,500 रुपये पे करे है 2 रातों के लिए, और इन्हीं की ये पार्किंग है। बट पार्किंग भी फ्री नहीं है भाई, देख लो, मतलब 4,500 रुपये ले रहे हैं, फिर भी पार्किंग फ्री नहीं है। पार्किंग के लिए मैंने 2 दिन के पे करे अराउंड 1200 यानी इंडिया के 700-800 रुपये हो गए, देख लो। हालांकि इतनी बड़ी पार्किंग है, खाली पड़ी है, चाहते तो फ्री में भी दे सकते थे, बट नहीं, फ्री में क्यों देंगे, पैसा कमाना है, पैसा, समझ रहे हो। चलो जी चलो, फटाफट चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। तो सबसे पहले तो ओसाका की एक फेमस श्राइन है नाम्बा यासाका जिंजा करके, देखो क्या मस्त लग रही है ना ऐसे। तो यहाँ पे जाना है मेरे को, लोकेशन अराउंड 12 किलोमीटर है, 26 मिनट का रास्ता, और मैं ट्रेन से या मेट्रो से जाता तो तब भी 33 मिनट तो लगते ही लगते। तो मैंने सोचा अपनी गाड़ी में ही जाएंगे भाई, है ना। इसको लगा देते हैं यहाँ पे, चलो जी लेट्स गो। वैसे तो खैर सिटी में ड्राइव करने की काफ़ी आदत हो गई है, ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है मुझे, बट स्टिल फिर भी थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है शहरों में, क्योंकि जरा से साइन बोर्ड कहाँ मिल जाए कुछ नहीं पता। तो ये तो जी एंट्री गेट था, यहाँ से एंट्री ली थी मैंने, और इस तरफ है कहीं पे एग्जिट गेट, ये रहा सामने। तो बेसिकली एक पर्ची मिली थी जब मैंने एंट्री ली थी, वो पर्ची यहाँ इंसर्ट करनी पड़ेगी वापस से बस, और फिर उसके बाद गेट खुल जाएगा। ये देखो मशीन लगी हुई है ना, तो ये थी वो पर्ची। अब मैं इस पार्किंग में जितनी बार भी चाहूँ आ जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने होटल वालों को 2 दिन के ऑलरेडी पे कर रखे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। या भाई ले खुल जा, सिम सिम बूम शाम शीम शाम, खुल जा। अबे ये क्या कह रहे हैं, क्रॉस आ गया है तो लगा हुआ, क्यों नहीं खुल रहा, इनसे फ़ोन करके पूछते हैं। कहीं ऐसा ना हो भाई ये टिकट कल ही खुलेगी सीधा, नहीं यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पता नहीं क्या सीन है, देखते हैं फिर से इंसर्ट करके। हाँ तो गया स्टाफ, इट्स नॉट वर्किंग। यस, नो टुमारो, या आई विल कम बैक इन इवनिंग। 809। यस, अनमोल जायसवाल। चलो टिकट लेकर गए हैं भाई, कुछ ना कुछ करेंगे जुगाड़ अंदर जाके, मतलब कंप्यूटर पे होगा कुछ पंगा। चलो भाई लेकर तो आए करके, कुछ जा नहीं रही अंदर, टिकट ना खुल जाना चाहिए अब तो। वैसे आई डोंट हैव टू पे अगेन राइट? नो। ओके, हाँ थैंक यू। चलो जी चलो भाई, खुल गया है गेट, लेट्स गो, अब चलते हैं। चलो भाई ऑलमोस्ट पहुंच गया हूँ। बीच में ना काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, इस वजह से क्या था कि ट्रैफिक लगा हुआ था। बस अब ये लेफ्ट मुड़ते ही जो है वो पार्किंग आ जाएगी। अगर आपको होटल में बैठे बैठे पार्किंग ढूंढनी है ना, तो जैसे ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो इसके आगे ना मैप में देखो पी लिखा हुआ है, जहाँ जाए कि ये है पी,
ठीक है। तो ये सारे पार्किंग लॉट होते हैं, आप यहाँ की डायरेक्ट लोकेशन लगा सकते हो जो भी मतलब आपको लगे कि सही है उस लोकेशन से। तो मेरे को ये वाली पास पड़ रही थी क्योंकि इसी के जस्ट सामने श्राइन है। तो देखते हैं भाई कितने रुपए की पार्किंग है, क्या सीन है। बहुत रेड लाइट है भाई, जगह जगह पे रेड लाइट है, मतलब जहाँ देखो रेड लाइट ही रेड लाइट। और सामने वो टक्कर में मुझे डोमिनोज भी दिख रहा है। बट पार्किंग आ ही गई यार, ये बस लेफ्ट साइड में आएगी। ये शायद पी का गेट दिख रहा होगा, पी का बोर्ड दिख रहा होगा रेड लाइट के नीचे आपको, है ना, यही है पार्किंग। बट ये ओपन पार्किंग है या बेसमेंट वाली है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मैप में तो ओपन ही बता रहा था। लेट्स सी भाई प्राइजिंग वाइजिंग क्या है, क्योंकि मेरे को मैक्स आधे घंटे के लिए खड़ी करनी है, उसके लिए अब कितनी पार्किंग देनी पड़ेगी वो देखने वाली बात है जी। हाँ ये रही ना लेफ्ट में पार्किंग, 24 आवर्स वाली भी है। 5 आवर्स के 1100 येन है भाई, ओए होए। फुल लग रही है मुझे तो। फुल है क्या? नहीं हो फुल प्लीज़। हाँ है एक स्पॉट है खाली, एक में नहीं दो है एक्चुअल में। चलो बढ़िया। तो ये मैंने भाई पार्किंग लगा दी, और यहाँ पे ना ये मशीन लगी होती है, देखो कोई बंदा वंदा नहीं होता जापान की पार्किंगों में ना, सब इन्होंने कंप्यूटराइज कर दिया। तो इस तरह की मशीन है, बट ये आपको अभी नहीं शायद से पे करने, ये जब आप चले जाओगे ना उस टाइम पे करनी है। बट पता नहीं यार, इसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि एडवांस पेमेंट करनी पड़ती है। पूछूंगा इनसे। नाउ और बैक, हाँ तो उनको इंग्लिश तो नहीं आती थी, बट गूगल ट्रांसलेट से मैंने बात कर ली है और उन्होंने बता दिया कि आके जब आप आओगे उस टाइम पे करना है। एंड देखो भाई ये पूरी पार्किंग है, और इसी के जस्ट सामने ये रहा श्राइन का गेट। तो सबसे बेस्ट जगह है भाई, यहीं पे पार्क कर देना, सीधा सीधा आप अंदर श्राइन में जा सकते हो बढ़िया से। देखो तो एंट्री भी देखो वही भाई मस्त एकदम, बड़े बड़े पिलर। अरे टेढ़ा लग रहा है यार ये पिलर, है ना, ऐसा नहीं लग रहा है टेढ़ा बन गया हो, ऐसी बनाया हुआ है, टेढ़ा है नहीं। तो काफ़ी एंशियंट टाइप का आपको ये जगह मिलेगी। खैर जापान में जितने भी टेम्पल्स है, श्राइन है, पगोड़ा है, वो सारे एंशियंट ही लगते हैं, इस तरह की उनकी कंस्ट्रक्शन होती है मज़ेदार सी। तो ये देखो भाई एंटर करते ही होए ये क्या मस्त लग रहा है ना भाई साहब, ऐसे जैसे गेम्स वगैरह में देखता था मैं इस तरह के फिगर्स को ना। और ये एक्चुअल में एक लायन का हेड है। अब आपको लगेगा नहीं ये शेर है कहीं से भी, मतलब है ना, बट है ये एक्चुअल में लायन ही। तो एक मेन ये है यहाँ पर देखो, और इधर की तरफ में ये प्रेइंग एरिया पूरा। ये तो प्रेइंग एरिया, बट ये एक्चुअल में ना एक तरह का स्टेज है जहाँ पे फेस्टिवल्स के दौरान ऐसे डांस वगैरह होते हैं, काफ़ी चीज़ें। ये देखो ये पूरा स्टेज बना हुआ है, यहाँ पर इस तरह से पूरे प्रोग्राम वगैरह किए जाते हैं बढ़िया। भाई पता नहीं क्या लिखा हुआ है जापानीज़ में, बट कुछ तो नंबर्स में लिखा है ऐसे। और इस तरह की ये देखो स्टिक वगैरह भी है यहाँ पे। एंड ये मेन है यहाँ का प्रेइंग एरिया, मतलब यहाँ पर आप वही ये सिक्का वगैरह डाल सकते हो, और सामने देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से प्रे किया जाता है। देख के यहाँ पर ये देखो भाई, यहाँ पे ना इस तरह की रस्सियाँ सी लटका रखी है, और इसमें लोग जो है वो अपने जो भी बैड फॉर्च्यून होते हैं वो बांध के चले जाते हैं। ये देखो यहीं पर ही, तो मैंने वहाँ भी दिखाया था आपको, टोक्यो में ना सेंसुजी टेम्पल में भी था, वहाँ पे पिलर बना रखे थे ऐसे लोहे टाइप के। यहाँ इस तरह की ये रस्सियाँ ढांग रखी है, इसमें आप लटका सकते हो। यहाँ पे ना ऐसा माना जाता है ये जो बड़ा सा लायन का मुंह है ना, ये एक तरह से इविल स्पिरिट्स को स्वॉलो कर लेता है। और काफ़ी लोग यहाँ पे ना प्रे करने आते हैं अपने मतलब एकेडमिक्स के लिए, या फिर जॉब मिल जाए अच्छी सी उनको, या फिर सक्सेसफुल हो जाए वो अपनी लाइफ में। तो बेसिकली उस चीज़ के लिए ये श्राइन फेमस है। डायमेंशन की बात करें तो भाई 12 मीटर तो हाइट है, 11 मीटर चौड़ा है, और डेप्थ है 10 मीटर की। चलो जी यहाँ पे तो हो गया है अपना, हार्डली 15 मिनट ही लगे जैसे कि मैंने कहा था। और अब मैं जा रहा हूँ ओसाका कैसल, काफ़ी फेमस। अगर आप ओसाका आ रहे हो तो वहाँ पे कैसल में ज़रूर जाना। सबसे पहले भाई पार्किंग की पे कर देते हैं। अब देखो सब कुछ ना यहाँ पे ट्रस्ट बेसिस पे ही चल रहा है, मतलब चाहे तो कोई भी जा सकता है ना बिना पे करे, बट कोई ऐसा करता नहीं है भाई। तो एज ए टूरिस्ट हमें भी नहीं करना चाहिए, हमें भी पे कर देना चाहिए। अब इसमें लिखा है कि आपको पार्किंग स्लॉट नंबर देखना है, तो कौन सा स्लॉट नंबर है अपना? 3 नंबर, वो देखो लिखा है ना 3 नंबर। तो 3 नंबर अपन दबाएंगे पहले। 3 नंबर हो गया, ओके। फीस लगी है 440 येन की। तो ये मेरे पास 500 का सिक्का है, यहाँ पे सीधा डाल देते हैं भाई। तो यहाँ दिखा देगा 0, और 60 का वापस भी तो दो भाई चेंज है, चेंज तो दिया ही नहीं। ओके करते हैं, हाँ -60, ठीक है डन, आ गया। तो ये आ गया भाई सिक्का, 60 रुपये वापस, 60 येन वापस अपने।
440। और रिसिप्ट कहाँ है? रिसिप्ट तो आई नहीं है ना, नहीं आई रिसिप्ट, तो यहीं दिखा रहा है कि रिसिप्ट आएगी। चलो हमने तो पे कर दिया भाई अपने एंड से, रिसिप्ट नहीं आई कोई बात नहीं। बट आप देखो यहाँ पे ना ये पक्का कैमरा वैमरा जो लग रहा है ना, ये नंबर प्लेट स्कैन कर लेता होगा और उसके हिसाब से ही टाइम के अकॉर्डिंग फिर पैसे लगे। बट यहाँ देखोगे ना 5 घंटे के 1100 येन है और अपने 15-20 मिनट के लगे हैं कितने, 440 येन, यानी मोटा मोटा 300 रुपये लगा लो आप। तो ठीक है, मतलब चलो मेन टूरिस्ट है वाली जगह है ना ये, इसलिए शायद महंगी होगी। टोक्यो में तो भाई काफ़ी महंगी थी पार्किंग, मैंने 1-2 जगह पे देखा था ना। ओसाका तो फिर भी चलो सस्ती है, सस्ती तो क्या खैर, इंडिया में 15-20 मिनट की पार्किंग में 100 या 200 रुपये लगते हैं अपने, है ना। यहाँ पे 250 लगे, तो इतना फ़र्क तो खैर नहीं है। तो देखो ओसाका कैसल जाना है ना, तो ओसाका और कैसल लिखूंगा मैं। अब इसके आसपास मुझे देखनी है कि पार्किंग कहाँ पर है। यहाँ तो कहीं नहीं दिख रही भाई। पी कहाँ है पी? यार इसमें तो आसपास कोई पार्किंग नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा दूर दिखा रहा है। तो मैं एक काम करूंगा, ओसाका कैसल की ही लोकेशन लगा लूंगा। 5.3 किलोमीटर है यहाँ से, 15 मिनट का रास्ता, और वहीं जाके देखूंगा। तो दोनों ऑप्शन रखने चाहिए आपको। अगर दिख जाए ऑनलाइन पार्किंग तो बहुत बढ़िया, ना दिखे तो डायरेक्ट जाओ उस जगह पे और अपना ढूंढ लो पार्किंग, या किसी लोकल से बात कर लो। चलो जी चलो, लेट्स गो, निकलते हैं। थोड़ी सी कंजेस्टेड पार्किंग है तो देख के निकालना पड़ेगा, मतलब 1-2 बार आगे पीछे करना पड़ेगा गाड़ी को, तब जाके निकलेगी भाई। चलो, यहाँ पे सारे भाई फॉरेनर्स ही आए हुए थे या जापानीज लोग थे, कोई भी इंडियन नहीं दिखा मुझे। हालांकि ओसाका में सबसे ज़्यादा इंडियंस है, मतलब जो यहाँ पे रहते हैं स्टूडेंट या फिर जॉब के उसमें। बट टूरिस्ट मुझे कोई नहीं दिखा यहाँ पे इंडियन ना, इस वाली श्राइन में। शायद ओसाका कासल जो है वहाँ पे दिख जाए अपने को। लेट्स गो। ये देखो भाई, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है जापान की सड़कों पे, रोड जो है उस पे। ये है काठमांडू मार्ट, ऊपर देखो। तो ग्रोसरी स्टोर भी है, खाने का भी है यहाँ पे। तो यार खा ही लेता, वैसे गलत निकाली मैंने गाड़ी, मुझे पता नहीं था बिल्कुल ही साथ में है ये। पता होता तो खाना खा लेता, क्योंकि दोपहर हो चुकी है ऑलरेडी, खाया नहीं कुछ। बाकी डोमिनोज वगैरह पे तो भाई सब कुछ नॉन वेजिटेरियन ही है, वेज मिलता ही नहीं ना। मैकडोनल्ड्स पे वेज है ना डोमिनोज में वेज है। चीज़ पिज़्ज़ा तो यार होना चाहिए था नॉर्मल, बट मैंने ऑनलाइन मेन्यू चेक करा है नहीं। फिर भी एक बार देख के बताऊंगा, किसी को पता हो बताना। नॉर्मल जो पिज़्ज़ा आता है चीज़ वाला वो तो होना चाहिए यार वेज में, है ना, हर जगह। चलो भाई, पहुंच गया हूँ ओसाका कासल वाले एरिया में। अब बस पार्किंग ढूंढता हूँ फटाफट से और फिर अंदर जाएंगे। वहाँ मेरे राइट साइड में ही है, देखो कासल ना पूरा। पार्किंग वेयर आर यू? भाई कहीं भी बोर्ड नहीं आ रहा है यहाँ तो पार्किंग वार्किंग का। अच्छा, मेरे को लग रहा है यहाँ ना बस लेन का कोई अलग से हिसाब नहीं है। देखो बस लेन में गाड़ियाँ भी चल रही है, बसेस भी चलती है। कुछ कंट्रीज में क्या होता है कि बस लेन में बस ही चलती है, वरना तगड़ा फाइन हो जाता है। यार पार्किंग नहीं मिल रही, काफ़ी आगे आ गया मैं तो। लेफ्ट ले लेता हूँ, वापस घुमानी पड़ेगी, इतना दूर पैदल जाने का तो क्या फ़ायदा। तो वो रहा भाई सामने कासल, और ये मेरे राइट साइड में पार्किंग है। एंट्री यहाँ से कैसे लूँ भाई, रोड के बीच में से? ये क्या पंगा है? ये तो कह रहा है रोड के बीच से ले लो भाई, पर अलाउड है ऐसे? यू टर्न मार के आना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ें भाई सही में बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को लेके ना। मतलब गूगल मैप दिखा देता है बीच से निकल जाओ, इधर से निकल जाओ। अब वो ऑब्वियसली जा सकते होंगे, बट हमें बड़ा अजीब सा लगता है भाई कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो थोड़ा सा रिस्की रहता है मैटर। ये वैसे तो ये रही लेफ्ट में भी एक पार्किंग, इसमें खड़ी कर देता हूँ। चलो, है यार काफ़ी सारी पार्किंग है यहाँ, गूगल मैप पहले नहीं दिखा रहा था, बेवकूफ़ हो गया गूगल मैप। चलो जी, यहाँ से लगा देते इस वाली पार्किंग में। भाई ये घुसने का यही है ना, यही है शायद। पर्ची वर्ची तो कुछ मिली नहीं, खुद से ही खुल गई पार्किंग का गेट। वही मुझे लग रहा है जाते टाइम ही पर्ची निकलेगी और पैसे पता चलेंगे। तो अभी तो फिलहाल लगा के जल्दी जल्दी चलते हैं कासल देखने। यहाँ भी देखो भाई, हैंडीकैप लोगों के लिए अलग से पार्किंग जो है वो अलॉट कर रखी है। ये देखो भाई कितनी बड़ी पार्किंग है, आराम से भाई 200-300 गाड़ी आ जाए। बट यहाँ की आप पार्किंग वो देखोगे ना मार्किंग्स, तो ये बीच में ऐसे यू टाइप का बना रखा होता है। जनरली नॉर्मल जगहों पे क्या होता है, एक सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन यहाँ सिंगल लाइन वहाँ। बट इन्होंने दोनों गाड़ियों के बीच में अच्छी खासी जगह छुड़वा रखी है। ये यू की वजह से ना ये वाला स्पॉट भी एक्स्ट्रा आ गया, फिर पट्टी भी चौड़ी है तो गैप मिल जाता है, मतलब दरवाजे खोलने वोलने का। वरना ये चाहते तो ऑलमोस्ट 1.5 गुना पार्किंग की स्पेस और बढ़ सकती थी अगर ढंग से होता। अरे यार मेरे से गलत लग गई, सीधी करनी पड़ेगी। लाइन पे है ना, ये देखो थोड़ी सी सीधी करने की जरूरत है बस। अब सही है ना, बिल्कुल परफेक्ट पार्किंग। ये देखो भाई साहब, एंड हर जगह इस तरह के 2 पीछे वो भी लगे होते हैं ताकि टायर आप बिल्कुल यहाँ तक ला के रोक दो और पेड़ों पे ना चढ़ा दो। भाई साहब ये बिल्डिंग देखना क्या ह्यूज सी लग रही है,
गाड़ियाँ तो पिद्दू पिद्दू सी लग रही है इस बिल्डिंग के आगे, हुए हुए क्रेजी। चलो इतने चलते चलते ना ओसाका सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि ओसाका जापान की 3rd लार्जेस्ट सिटी है। टोटल लैंड एरिया की बात करें तो वो है 225 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन की बात करें तो ओसाका सिटी में 2.8 मिलियन लोग रहते हैं, यानी कि अराउंड 28 लाख। और अगर पूरे ओसाका प्रीफेक्चर की बात करें तो अराउंड 8.8 मिलियन लोग रहते हैं। जापान में ना टोटल 8 रीजन है और 47 प्रीफेक्चर्स है। प्रीफेक्चर मतलब अपने जैसे इंडिया में स्टेट्स होते हैं ना, हरियाणा, पंजाब, उसी तरह से यहाँ पे ओसाका का भी एक प्रीफेक्चर है पूरा। एंड रीजन की बात करें तो ओसाका आता है केंसाई रीजन के अंडर, जबकि टोक्यो आता था केंटो रीजन के अंदर। तो इस तरह से ये पूरा जो है जापान बटा हुआ है 47 प्रीफेक्चर्स में। तो ये भाई एंट्री हो रही है यहाँ से, और टिकट विकेट लेनी पड़ेगी इसकी। 1 डे टिकट, बस टिकट, एडल्ट, 1 वे, लेट मी टेक यू टू द कैसल। अच्छा, तो 300 येन में जो है ये कासल तक ले जाएंगे हमें। इस तरह का ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है शायद, तो इलेक्ट्रिक ही है, ले लेता हूँ भाई, कौन चलेगा इतना वरना। डू आई हैव टू परचेज द टिकट फॉर द कासल आल्सो? इनसाइड, सो दिस विल टेक टू इनसाइड Only bus fee ओके। हाउ मच? 300. ओके, 1 टिकट। तो ये बस की टिकट ले लिया भाई मैंने 300 येन यानी 200 रुपए में। चलो भाई अपने लिए आगे जगह है, लेट्स गो भाई, चलो फटाफट। Sorry? ओके For the castle? या Over there, sir. Main entrance. ओके ओके, चलो भाई पहुंच गए हैं। अराउंड 1 किलोमीटर की वॉक थी, अगर आप करना चाहो, वरना बस में आ जाओ। सही है भाई। तो ये सामने जो है वो मेन टावर आ गया है कासल का ना, एंड यहीं पे ही जो है वो टिकट मिलेगी। और वापसी की बस भी अगर लेनी है तो यहीं से आप ले सकते हो। ये बस क्या मतलब इलेक्ट्रिक रिक्शा था, बट भाई साहब इतने संभाल के चला रहे थे, अगर कोई 20 कदम दूरी पे भी बंदा जा रहा था ना, पहले ही रोक देते थे। अपने इंडिया में तो भाई साहब होते तो ऐसे 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 रेंग रेंग के निकाल रहे होते हर जगह से, है ना। तो ये है भाई मेन एंट्रेंस, आप देख सकते हो, बड़ा सा गेट है कैसल का। अब अंदर जाने की टिकट है वैसे तो, लेट्स सी लूँगा कि नहीं लूँगा मैं। मन तो है नहीं मेरा वैसे कुछ खास जाने का अंदर, मैं तो बाहर बाहर के एरिया से ही बस कैसल देखने आया हूँ। बाकी लेट्स सी। गेट देखो भाई कितना बड़ा है, ह्यूज ऊपर। तो ये टिकट के प्राइसेस लिखे हुए। म्यूजियम भी है यहाँ पे, अगर आप जाना चाहो तो। एडल्ट की टिकट है 1200 येन की, और अगर आप स्टूडेंट हो तो 600 येन लगेगा। पर मेरे को म्यूजियम जाना नहीं, जैसे कि मैंने बताया। तो खाली कैसल की टिकट है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। यहाँ से देखो दिख तो रहा है वैसे, ये पूरा एक इधर है बिल्डिंग एरिया। तो ये वाली बिल्डिंग है, इसमें भाई सोविनियर शॉप है, कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, और म्यूजियम भी इसी के अंदर है। ये देखो यहाँ पर अगर आपको जाना है तो टिकट भी अंदर से ही मिल जाएगी म्यूजियम की, बट मुझे जैसे कि मैंने बताया जाना नहीं है। ये कासल के बाहर का पूरा स्क्वायर है, देखो बैठने की जगह बनी हुई है, आप मस्त चिल मार सकते हो। मौसम वैसे भी अच्छा हो रहा है आज तो आप देख सकते हो भाई। ये है यहाँ का मेन कासल की बिल्डिंग। अब इसकी दीवार देखोगे ना बाहर की तरफ, भाई साहब कितने बड़े बड़े पत्थरों से बना रखी है। और ये देखो ऊपर की बिल्डिंग पूरी वाइट, ग्रीन एंड गोल्डन कलर का ज़्यादा यूज़ करा गया, कहीं कहीं पे ब्लैक कलर भी है। और इसकी टिकट वहाँ से मिलेगी शायद, काफ़ी लंबी लाइन लग रही है। वैसे तो आप ये सब टिकट्स ना ऑनलाइन भी ले सकते हो, गेट योर गाइड या क्लूक जैसी वेबसाइट से, जहाँ भी आपको सस्ता ऑफर मिल रहे हो ले लेना। स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कुछ भी है। और अभी मेरा मन तो नहीं अंदर जाने का, पर मैं आपको टिकट बता देता हूँ फिर भी कितने की है। मैं तो खाली बाहर बाहर से देखने आया था भाई यहाँ पे अपना बढ़िया। तो देखो ऑनलाइन टिकट ले लोगे ना, यहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब यहाँ कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है भाई साहब। अब ये सब लेंगे, पहले मशीन भी लगी हुई है और नॉर्मल काउंटर भी है शायद से। अच्छा नहीं, सिंगल लोगों के लिए मशीन लग रही है, जिनको 1-2 टिकट लेनी है। और कोई बड़े ग्रुप है तो वो यहाँ से ले सकते हैं। देखो ग्रुप्स लिखा है ना, 15 से या 15 या तो 15 से ज़्यादा लोग। और लगेज भी आप रख सकते हो यहाँ पे, एक लगेज 100 येन लेंगे ये। और अगर देखो ग्रुप में जाते हो ना तो आपको 540 की टिकट पड़ेगी, डिस्काउंट मिल जाएगा, 15 से ज़्यादा लोग हैं। और वैसे 600 येन की टिकट है। मोटा मोटा कितने 400 रुपये हो गए इंडिया के। तो ठीक है, बस थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ फिर। अब ये तो थी भाई ओसाका की थोड़ी सी ओल्ड साइड। अब थोड़ा सा न्यू ओसाका भी चल के देख लेते हैं, जो यहाँ की मॉडर्न बिल्डिंग्स है, ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर्स है, और ऊपर जाके टॉप में जो ऑब्जर्वेटरी डेक होते हैं, वहाँ से पूरी सिटी का व्यू वगैरह। तो चलो फटाफट चलते हैं। अच्छा ये भी दीवारें देखोगे ना भाई, बड़े बड़े पत्थरों से बनाई हुई है। ये देखो, ये तो चलो फिर भी टुकड़ों में पत्थर आप देखोगे, पर वो वाला एंड वाला पत्थर कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा पत्थर है। फिर इधर देखोगे, ये तो एक सिंगल पत्थर लग रहा है मुझे, है ना। फिर इधर देखो भाई, ये कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। अभी पता नहीं, हो सकता है पूरा एक ही पत्थर हो, दरार आ गई हो इसमें,
और लग तो अलग अलग ही रहे हैं मुझे पत्थर ही। तो भाई जरा आप समझ लेते हैं यहाँ की पार्किंग का कैसे सिस्टम है, कैसे पे करना है। मशीन लग तो रही है, 24 घंटे के है 1500 येन, और क्या लिखा है 30 मिनट के 300 येन। शायद अपना 30 मिनट ही हुआ होगा, 30 से ज़्यादा। अरे तो सारा जापानीज में। लैंग्वेज कैसे चेंज होगी भाई इसकी, ये तो कुछ समझ ही ना आ रहा। अच्छा यहाँ नंबर लिखना है गाड़ी का 2573 एंटर। हाँ आ गई, देखो ये रही। ये क्या दिखा रहा है भाई, ये कहाँ चढ़ी पड़ी है गाड़ी। 300 पे करने हैं। हाँ 200 क्या है भाई, फेंक क्यों रहा है वापस, ये तो सिक्के वापस फेंके जा रहे हैं। हो जा सर, 600 ले रहा है भाई, 300 भी नहीं 600 हो। अब डालने हैं शायद सिक्के। 500 600 चलो जी। और वैसे QR कोड भी है, यहाँ से भी आप पे कर सकते हो। हो गया, रिसिप्ट वगैरह दे दो भाई, कुछ है ही ना रिसिप्ट। अबे क्या है इंग्लिश में पता नहीं, रिसिप्ट का ही था वो, यस और नो, यस करते ही रिसिप्ट आ गई। ये भी पूरी इंग्लिश उसमें जापानीज में आई है भाई। पर 600 येन लग गए पार्किंग के। 4:12 पे आया था, 4:55 पे निकल रहा हूँ। तो 30 मिनट से 3 मिनट ज़्यादा हो गए बस खाली। बताओ 3 मिनट के चक्कर में 300 येन एक्स्ट्रा लग गए। तो उस हिसाब से देखा जाए 1 घंटे के हो गए टोटल ये 600 येन, इंडिया के 400 रुपये। चलो भाई लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर आपको मॉडर्न ओसाका देखना है तो यहाँ जाना उमेडा स्काई बिल्डिंग। ये देखो इस तरह की बिल्डिंग है। इसकी टिकट मैंने बुक करवा ली है, 1100 रुपये की टिकट थी ऑनलाइन इंडियन करेंसी में। तो चलो लगाते हैं। पार्किंग देख लूँ भाई इसके नीचे, ठीक है। देखो ये बिल्डिंग है, ये जस्ट सामने पार्किंग है। यहाँ से है टोटल 5.6 किलोमीटर, 18 मिनट। अबे जान पूछ के मैं शाम के टाइम जा रहा हूँ। वैसे तो आप जो टिकट खरीदोगे ना वो पूरे दिन वैलिड होती है, आप कभी भी जा सकते हो। बट शाम को सनसेट के टाइम पे थोड़ा जाओगे तो बढ़िया नज़ारा दिखेगा ऊपर। जैसे दुबई वगैरह में भी आप जाओगे ना अगर, बुर्ज खलीफा वगैरह, तो वैसे ही यहाँ की ऊंची सी बिल्डिंग है काफ़ी। और खुली भी शायद रात के 10 बजे तक होती है, तो कभी भी जाओ। लो जी लो, पहुंच गया हूँ। ये सामने अगर आपको दिख रहा होगा इस वाले एंगल से, यही वाली बिल्डिंग है। जैसे मलेशिया में है ना पेट्रोनस टावर या ट्विन टावर, काइंड ऑफ सिमिलर ही कॉन्सेप्ट है, समझ लो आप। बट अभी ये देखो पार्किंग वार्किंग काफ़ी सारी जगहों पे है यहाँ। तो मैंने लगाई थी ये वाली टाइम्स वाली। कितनी की है ये देखते हैं, लगा ही देता हूँ, चलो देखना क्या। अच्छा यहाँ की पार्किंग में ना देखो ऐसा कुछ, ये लोहे का डिवाइस सा लगा हुआ है। मेरे को लग रहा है ये ऊपर उठ जाएगा, उसके बाद ना शायद ले जा नहीं सकते जब तक आप पे नहीं कर दोगे। यहाँ पे देखो, तो पे तो ऑब्वियसली वही वापसी में करना है, अभी नहीं फिलहाल। पता नहीं इनके में हुआ है ये, देखूंगा इधर। हाँ इनके में देखो उठ गया ना ये देखो इस तरह से। मेरे वाले में नहीं उठा, मेरी तो वैसे भी सिडान है भाई। अगर वो उठ गया तो नीचे लग जाएगा उसका, वो देखो जगह है कहाँ इतनी। खैर छोड़ो जो भी है। ये रही सामने बिल्डिंग, ये देखो भाई साहब कितनी ऊंची है। ओए होए होए, वहाँ टॉप पे जाना है। ये देखो भाई जापानीज पार्क, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे सारे। काफ़ी सही बना हुआ है, काफ़ी बड़ा पार्क है एक्चुअल में, और फुली मेंटेन्ड भाई। देख रहे हो कहीं कोई कूड़ा नहीं कचरा नहीं, मस्त एकदम। ये जो चीज़ अच्छी लग रही है भाई मुझे ना, साफ सफाई हर जगह इतनी बढ़िया है। बस रोड पे आपको कुछ दिखता भी है ना तो वो पत्ते वत्ते ही दिखेंगे, वो भी थोड़े बहुत। अब ये तो नेचुरल चीज़ है, ऑब्वियस सी बात है भाई। बट वैसे आप देखोगे कहीं पे भी कोई गंद नहीं, कोई प्लास्टिक बोतल नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा है एरिया। और यहाँ डस्टबिन भी नहीं होते, मैंने बताया ना। तो उसके बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च करी, तो 2-3 रीज़न है। सबसे पहले तो यहाँ पे वो कल्चर ही यही है कि लोग अपना कूड़ा घर पे ले जाते हैं और फिर घर पे ना उसको अलग अलग सेपरेट करते हैं कि कौन सा रिसाइकल है, कौन सा प्लास्टिक है, कौन सा फूड वेस्ट है। और फिर उस हिसाब से जो है वो गवर्नमेंट घर से कूड़ा उठाने आती है। तो एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न हो गया, कुछ साल पहले ना यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। उसमें क्या था कि डस्टबिन्स में गैस बॉम्ब रखे गए थे। तो तब से फिर गवर्नमेंट ने हटवा दिए सारे डस्टबिन, कि ताकि कोई गलत यूज़ ना कर सके इस वजह से। तो ये भी रीज़न है। बाकी देख रहे हो पार्क में भी वेंडिंग मशीन है भाई, किसी को पीना हो कुछ यहीं से निकालो और पियो आराम से। तो जी ये है बिल्डिंग। अब इसकी एंट्री नीचे कहाँ से है वो देखना पड़ेगा। टिकट मेरे पास है ऑलरेडी, ऑनलाइन मैंने ले ली थी जैसे कि बताया आपको मैंने। तो ये भाई गेट तो लगा हुआ है, बट टिकट विकट कहाँ चेक करेंगे, ये कोई ऐसी लग तो नहीं रही। हाँ लिखा तो है देखो, उमेडा स्काई बिल्डिंग टावर वेस्ट। अंदर होगी शायद टिकट चेक ना, कहीं पे पूछते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे होटल वोटल भी बने पड़े हैं इसी बिल्डिंग में, और काफ़ी सारे ऑफिसेज भी है यहाँ पे ना। तो देखो अभी दोनों बिल्डिंगों के बीच में आ गया हूँ मैं। एक्चुअल में ना यहाँ पे 2 टावर है, एक ये है पूरा टावर, और एक जिस टावर में से मैं निकल के आया हूँ, मतलब इसका नाम है टावर वेस्ट और उसका नाम है टावर
ईस्ट, वो देखो। बट खास बात ये है कि ये दोनों टावर ऊपर देखो जुड़े पड़े हैं बीच में, तो मतलब इस टावर से उस टावर में आप इधर उधर जा सकते हो, जैसे मलेशिया में था ना, सेम कॉन्सेप्ट। प्लस इसके टॉप पे जाके जो है वो आपको ओसाका सिटी का एक मस्त सा व्यू भी दिखेगा। तो अभी मैंने टिकट चेक करी, 39th फ्लोर पे जाना है। ये देखो स्काई लाउंज लिखा हुआ है ना, चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी है। तो ये लिफ्टें लगी हुई है, इन्हीं में से वेट करते हैं, जो उनसे पहले आ जाएगी चलेंगे ऊपर। ये आ तो गई है भाई, चलो होपफुली ये ले जाए। मस्त लिफ्ट है यार, बड़ी है। 39 ये रहा। बेसिकली स्काई लाउंज में जाना है, सबसे टॉप फ्लोर है, क्योंकि इसके बाद देखोगे आप कोई फ्लोर नहीं है 39 से ऊपर ना। है तो भाई काफ़ी तेज लिफ्ट, बट बुर्ज खलीफा जितनी तेज नहीं, क्योंकि वो तो वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट थी। ये भी ठीक ही स्पीड है, देखो ना कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है लिफ्ट। लो जी, लोग पहुँच गए हैं। अब यहाँ कहीं टिकट दिखानी होगी शायद से, देखते हैं, कुछ ना कुछ लिखा होगा यहाँ। ये लिखा है ना स्काई लाउंज, इधर की तरफ ही है। और एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, जैसे कि मैंने बताया आपको। मस्त लग रहा है यार, बड़ा देखना। ये है जी मेन स्काई लाउंज, यहाँ आप देख सकते हो। टिकट काउंटर वो रहा, सामने टिकट लिखा है जहाँ। और यहाँ पे शॉप भी है, आप कुछ खरीदना हो मैग्नेट वगैरह वो भी खरीद सकते हैं। तो टिकट दिखा के फिजिकल टिकट लेनी है मुझे, क्योंकि डिजिटल वाली तो मेरे फ़ोन में है ऑलरेडी। तो भाई जिनकी टिकट ऑलरेडी बुकड है उनको रिसेप्शन पे जाना है, ये देखो इस काउंटर में, और यहाँ पे फिर जो है वो मिलेगी। थैंक यू। ये भाई टिकट मिल गया। फ्रॉम वेयर? दिस साइड, थैंक यू। तो लो जी, ये है अपने पास अब टिकट फिजिकल वाली। वैसे आप यहाँ भी आके ले सकते हो, शायद थोड़ी सस्ती मिलेगी, बट पता नहीं, मैंने ऑनलाइन लिया है तो 1100 की पड़ी है। हेलो, चलो जी, स्टैंप लग चुका है। ये रही एंट्री। यहाँ से बैगेज वैगेज ले जाना अलाउड नहीं है, जैसे कि लिखा था वहाँ पे। चलो भाई, ये आ गया हूँ मैं ऑब्जर्वेटरी डेक पे। ये देखो क्या नज़ारा आ रहा है भाई ओसाका सिटी का। ओए होए होए होए, यहाँ से आपको लगेगा कि प्रॉपर मॉडर्न ओसाका कैसा लगता है। अरे भाई साहब, हेलीपैड भी है यहाँ। तो ये देखो छत पे बिल्डिंग के हेलीपैड बना रखा है मस्त एकदम। बाकी ये सारी इधर की तरफ ग्लास वाली बिल्डिंग्स है, एंड इस वाले एरिया में देखोगे तो ग्लास की बिल्डिंग कम दिखेगी आपको, और हाई राइज भी कम दिखेगी। ये देखो नीचे है, मतलब 8-10 फ्लोर वाली बिल्डिंग है ये। और ये इधर देखोगे तो ये तो भाई 25, 30, 40 फ्लोर वाली है। इस तरह का बना हुआ है ये पूरा का पूरा। यहाँ पर कहीं पे भी खड़े होके आप नज़ारे ले सकते हो, फ़ोटो ले सकते हो मस्त एकदम। और वो कहाँ है, एक ब्रिज सा भी था, हाँ उधर है शायद हो रहा। तो ब्रिज क्रॉस करके आप ना एक टावर से दूसरे टावर में जा सकते हो, तो मस्त है वो भी चीज़। आपको दिखाता हूँ एक मिनट। इधर तो ये वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं यार, कहाँ पर है वो? अच्छा, ये तो लिखा सामने 10 नंबर लिखा है ना, स्काई वॉक, इसको कहते हैं स्काई वॉक, जो मैं बता रहा हूँ ना, एक टावर से दूसरे टावर में जाने के लिए। ये इस तरह से। तो चलो यहाँ से चलते हैं। लिफ्ट भी थी, बट वहाँ लिखा था कि खाली हैंडीकैप लोगों को प्रायोरिटी दी जाए, इसलिए सीढ़ियों से ही जा रहा हूँ मैं। तो ये आ गया हूँ भाई मैं बिल्कुल रूफ टॉप पे। यहाँ आप देख सकते हो। हेलो, दिस साइड। ये देखो भाई, ये ब्रिज तो नहीं है वो, बट रूफ पे आ गया हूँ बिल्कुल टॉप पे, ओपन एरिया। ओहो, मस्त हवा चल रही है यहाँ तो, ठंडी ठंडी। यहाँ बैठने लायक है थोड़ी देर। ये बने हुए नीचे की तरफ ना ब्रिज, देखो इसमें वो इलेक्ट्रिक वाली सीढ़ियाँ लगी पड़ी है, और ये एक टावर से दूसरे टावर को कनेक्ट कर रही है। ऐसे इधर भी आप देखोगे तो ये जाने वालों के लिए, वो उधर से आने वालों के लिए। यहाँ से भी आप नज़ारा देख सकते हो, थोड़ा और ऊपर आके। मस्त लग रहा है ना बिल्कुल। इस बिल्डिंग की टोटल हाइट है 173 मीटर की, जबकि मलेशिया के जो पेट्रोनस टावर है उसकी हाइट आई गेस थी 450 मीटर के भी ऊपर, 452 मीटर थी। तो उससे तो ये काफ़ी कम हाइट वाली बिल्डिंग है। और बुर्ज खलीफा की बात करें तो अराउंड 823 मीटर है, मतलब पेट्रोनस टावर से भी डबल ही। ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है ना। ओए होए होए, क्रेजी यार। व्यू तो तगड़ा है, मतलब वर्थ इट। आप ऊपर आके ऐसे फ़ोटो वीडियो लो बढ़िया। उसमें भी जाना है यार, मेन तो ना वो है मज़ेदार चीज़। तो यहाँ पे देखो कितने सारे ना ताले लगे हुए हैं हार्ट शेप के, इसमें लोगों ने अपने नाम, ऐसे डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखे हुए सब। और यहाँ पे आप फिर बांध सकते हो, मतलब ये नीचे ही मिल रहे थे ख़रीदने के लिए, फिर यहाँ पे आके कर दो लोग। ये प्लेन सा देखो, विंड डायरेक्शन बताता है शायद से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये है भाई जहाँ पे सोविनियर शॉप थी ना, जैसे ये रही लेफ्ट में। एक बार पहले मैग्नेट भी देखता हूँ, कोई पसंद आए तो ले लूँगा। ये देखो भाई कैसे कैसे मैग्नेट है, निंजा स्टार वाला भी है ये अच्छा लग रहा है भाई, है ना मस्त। वो श्राइन का गेट है ना, जैसे कितने का है ये वाला, कहाँ रेट लिखा है इसका? वो रहा शायद 715 येन का है। ठीक है यार, महंगा भी नहीं है इतना, 400 रुपये के आसपास पड़ेगा। देखो सूमो रेसलिंग वाला भी है, और ओसाका का भी है अलग से। काफ़ी सारे हैं यहाँ, मतलब सारी वैरायटी है, बट मैं ये लूँगा, ये बढ़िया लग रहा है मुझे। अच्छा तो ये भी लग रहा है वैसे, निंजा स्टार वाला ना, एक ये ले रहा हूँ भाई, ये भी अच्छा लग रहा है। देखो जापान लिखा हुआ है इसमें। और तो ये ज़्यादातर खाने वाने की ही चीज़ें है। ये देखो, ये खाने का है क्या है भाई? शोकेस है वो, मतलब सजाने का है। ये देखो भाई, इसका मिनिएचर वर्जन लगा रखा है यहाँ पे, कितना मस्त लग रहा है ना,
पूरा स्ट्रक्चर। जुराबे भी मिल रही है देखो, जूते भी है छोटे छोटे, इस तरह के देखो स्टॉल बने हुए छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप के ना, उनके भी मिनिएचर वर्जन है। ये अच्छा लग रहा है भाई, 5 स्टोरी पगोडा। कितने का? 4720 येन। भाई साहब महंगा है तो, 3000 रुपये के आसपास। ऐसे बनाना पड़ता है खुद से ना ये। चलो इन दोनों की बिलिंग करवाते हैं और चलते हैं उस पुल पे। ये देखो भाई मारियो कार्ट भी मिल रही है, रिमोट कंट्रोल वाली है ये लेने का मन कर रहा है। ये कितने की है भाई? हाँ इसका रेट 1980 येन की। ले लूँगा ये, मजे, बड़ी क्यूट सी लग रही है देखो। और भी टाइप की है ये रही देखो। तो भाई खाली इसी का ही जो है वो बिलिंग करवा रहा हूँ। पॉलिथीन देखना भाई, छोटी सी कितनी क्यूट सी है। चलो जी अब चलते हैं ज़रा टावर से, एक टावर से दूसरे टावर को। लेट्स गो। ये देखना कितने पतला सा है भाई, एक बार में एक ही बंदा खड़ा हो सकता है। एंड ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है। शीशे हालांकि इतने ज़्यादा साफ़ नहीं है, कैमरे में तो साफ़ लग रहे हैं, बट वैसे देखना भाई साहब ऐसे नहीं लग रहा कहीं फ्यूचर में किसी टनल से जा रहा हूँ मैं, ऐसे मस्त कोई स्पेसशिप वगैरह में, या कोई बड़ी एजेंसी हो ऐसी साइंटिफिक वाली, उनकी लैब में घुसने वाला हूँ मैं। भाई क्या क्रेजी लग रहा है। एक एंगल ये भी देखो, ओए होए होए मज़ेदार भाई। तो इधर से उधर जाने का तो है ये, समझ लो डाउन के लिए। और अगर अप वाला व्यू लेना है आपको ऐसे वाला, तो उस वाले में लूँगा मैं अभी। तो पहले नीचे जा रहा हूँ फिर ऊपर जाऊँगा, ये सब टिकट में इंक्लूडेड है, अलग से कुछ नहीं देना। चलो भाई चलो अब चलते हैं ज़रा ऊपर की तरफ वापस। ये देखो यहाँ पे ऐसे का नाम है मिड एयर एक्सेलरेटर, देख रहे हो? हवा के बीच में इन्होंने झुला दी है पूरी है तो टेक्नोलॉजी तगड़ी वैसे देखा जाए, कि नीचे कुछ बेस नहीं है, पूरे ऐसे मेटल के स्ट्रक्चर पे ही सीढ़ियाँ लटक रही है हवा में। ये देखो यहाँ से नज़ारे भी मस्त दिखते हैं। और ऊपर जाने में यहाँ भीड़ बहुत है, वहाँ तो खाली पड़ा हुआ था भाई, बट मस्त लग रही है यार। ये अजीब सी टनल लग रही है, थोड़ी फ्यूचरिस्टिक सी है ना। अच्छा कहना पड़ेगा भाई जापान ना सही में 3050 में चल रहा है अभी। एक दुबई जाओ आपको वहाँ पे म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है, वहाँ भी लगेगा कि 2050 की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रखी है। और जापान में तो नॉर्मल लाइफ में ही लोगों के मतलब सड़कों पे, बिल्डिंग्स में, ट्रेन्स में, मेट्रो में जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ऐसा लग रहा है कि भाई जापान बहुत साल आगे चल रहा है। यहाँ पे 2025 नहीं, यहाँ पे 3025 चल रहा हो जाएगा, समझ रहे हो? ये देखना भाई साहब फाउंटेन बना रखा है नीचे, क्या मस्त लग रहा है ना। और यहीं कहीं पे यार एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वही ढूंढ रहा हूँ मैं, ताजमहल के नाम से। लोकेशन तो यहीं इसी एरिया में दिखा रहा है कहीं पे, पर मिल नहीं रहा मुझे। ये मिल गया भाई, बेसमेंट वाली फ्लोर में था। नमस्ते ताजमहल। ये रहा भाई वही चना मसाला, 2 आज मैंने समोसे लिए हैं और 1 नान हो गया, बाकी ये प्याज आ गए साथ में। रिव्यूज़ ना अच्छे नहीं थे गूगल पे इस रेस्टोरेंट के, बट भाई खाना तो मुझे टेस्टी लगा, सही था, बढ़िया हो गया। और बिल भी ज़्यादा कुछ खास नहीं आया, 2300 येन आया, यानी मोटा मोटा 1500 रुपये इंडिया के। चलो भाई यहाँ भी वही 5 नंबर पार्किंग पे है अपना। यहाँ तो सभी जापानीज में है। क्या बोले जा रहे हैं? पैसे डालने हैं शायद। टोटल भाई 800 येन लगे, यानी कि 500 रुपये। और कितने, मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे हो गए हैं शायद से। हाँ तो इतना ही लगा है। और हाँ ओसाका में ना एक एक्सपो भी चल रहा है, तो मेरा पहले तो प्लान था, फिर कैंसिल हो गया प्लान, तो कल मुझे निकलना है क्योटो के लिए, इसलिए मैं एक्सपो तो नहीं जा रहा। बट अब यहाँ की ना मेन जो स्ट्रीट है, मतलब जहाँ पे पूरी नाइट लाइफ वगैरह है सब कुछ, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। ये है वो जगह, दोतोनबोरी करके। सब देखना कितनी सुंदर रोड बना रखी है, पूरे दोनों तरफ पेड़ों पे लाइटें लगा रखी है पिंक पिंक कलर की, ऐसा लग रहा है चेरी ब्लॉसम का सीजन हो। ये देखो है ना, मस्त एकदम। तो पार्किंग ढूंढता हूँ आसपास। ये पहुंच चुका हूँ मैं पूरा दोतनबारी स्ट्रीट के वहीं पर ही। यहाँ पे अपना 1.5-2 किलोमीटर पैदल पैदल घूम के आपको दिखाऊंगा सब चीज़ें। भाई सब सही में बड़ी मारा मारी है इस एरिया में पार्किंग की। तो हालांकि ये है कि बहुत सारी पार्किंग है, बट फुल है सारी की सारी। अब एक बड़ी मुश्किल से 15 मिनट बाद पार्किंग मिली है। अब सस्ती है महंगी है बात की बात है भाई, मिल गई वही बहुत है। ये देखो भाई इस तरह का एरिया है ये पूरा, बीच में ना कैनाल है, ऐसे दोनों तरफ बिल्डिंग है, और इस कैनाल पे ना बोट राइडिंग भी होती है। अगर आप मतलब बोट राइड करना चाहते हो तो कर सकते हो, मस्त एकदम। मैं सोच रहा हूँ कर लूँ एक, बट अभी फिलहाल वो जो जितनी भी बिल्डिंगें दिख रही है ना, उस तरफ जाना है मुझे, और आपको दिखाता हूँ पूरा माहौल। तो भाई ओवरऑल काफ़ी मस्त है यहाँ पे, खाने पीने की भी बहुत जगह है। देखो कितने सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह है, और काफ़ी टूरिस्ट है। मतलब मेरे को लग रहा है पूरे ओसाका सिटी का जो मेन टूरिस्ट है वो यहीं पे ही आया हुआ है, क्योंकि और तो कहीं मुझे भीड़ दिखी नहीं, यहाँ पे ही भीड़ ही भीड़ है। एंड ये देखो भाई बोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, दोतोनबोरी, यहाँ से शुरू हो रही है पूरी जो वो स्ट्रीट है ना। इस एरिया में स्पा भी बहुत है, और ओसाका में मुझे कहीं नहीं दिखे मसाज सेंटर। यहाँ पे लाइन से लगे पड़े, बट बहुत महंगी है, मतलब 1 घंटे की 7-8 हज़ार येन की
इंडिया के 5,000 रुपये कौन ही करवाएगा इतनी महंगी। ये आ गया मैं उसी रोड पे जहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा था, आपको याद होगा। एंड इसी रोड के जस्ट सामने, बस इस लाइन में मुझे जाना है, या इस लाइन में कहीं भी जा सकता हूँ। सारे स्ट्रीट साइंस है। चलो चलो चलो, ग्रीन हो गई, ग्रीन हो गई, लेट्स गो लेट्स गो। ये देखो भाई, यहाँ चल रही है बोट राइड इस कैनाल में। और ये एरिया पूरा एम्स्टर्डम जैसा लग रहा है। हालांकि यहाँ थोड़ी ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, बट स्टिल वैसी वाइब आ रही है थोड़ी थोड़ी, है ना। तो पता करता हूँ, चलो बोट का कितने रुपए की है। अरे ये तो निकल गई, अगली मैं पूछूंगा। यहाँ देखो भाई, इन्होंने ना कैमरा और स्क्रीन लगा रखी है, तो सब लोग जो भी यहाँ खड़े हैं ना, उस स्क्रीन पे आ रहे हैं। देखो कितनी भीड़ लग गई, सब यहाँ है। वो रहा, मेरे को लगा थोड़ा सा डिले चल रहा है ये, क्योंकि मैं तो आ चुका हूँ भाई कैमरे के सामने, बट अभी तक मेरी स्क्रीन पे नहीं आई। कब आएगी भाई मेरी? ऐसा तो नहीं मैं दिख ही नहीं रहा कहीं अदृश्य हो गया हूँ यहाँ पे, क्योंकि खड़ा तो भाई यहीं हूँ। ये हरे वाले भैया तो आ रहे हैं, ये वाले तो आ रहे हैं, इन्हीं के साइड में हूँ मैं, लग रहा हूँ। हाँ हो रहा, वो देखो भाई ये रहा, आ गया। फोन पकड़ रखा है मैंने, दिख रहा हूँ। अरे बंद हो गया है। तो ये बिल्डिंग है भाई, यहाँ आ जाना, इसके बाहर मस्त कितनी भीड़ लगी बढ़िया। देखो शॉपिंग के लिए भी भाई अच्छी स्ट्रीट है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। खाने पीने का तो है ही है तगड़ा, तो और वैसे भी खरीदना हो कुछ, वो भी खरीद सकते हो। सही में भाई, मतलब कल से मैंने ओसाका में इतने लोग नहीं देखे जितने यहाँ पे दिख रहे हैं। सारे टूरिस्ट यहीं पे ही है, लग रहा है भर भर के। तो देखना भाई, सब ऑक्टोपस बना हुआ है कहीं पे, ये क्या डरावना सा बच्चा बना हुआ है भाई, क्या चीज़ है ये, डरा रहा है। तो देखना इधर देखो, इन्होंने ये भी कुछ बना रखा है, खाने का ही आइटम है। उधर देखो भाई साहब टोपी लगा के ड्रम बजा रहे हैं, मस्त है। सारे रेस्टोरेंट है आप जितने भी देख रहे हो ना लेफ्ट राइट में, इन्होंने ही कुछ ना कुछ बना रखा है, या तो ऐसे डिजिटल वाले वो लगा रखी है स्क्रीन है, या फिर अब कुछ बना रखा है बढ़िया सा। ये देखो इन भाई साहब ने भी क्या बना रखा है ये बिल्डिंग के बाहर अजीबोगरीब सी शक्ल है। ये आई गेस वो है केकड़ा है ना, लग तो केकड़ा ही रहा है ये देखो। बट ओवरऑल भाई काफ़ी सही जगह है, मतलब काफ़ी हैपनिंग सी जगह है। इतने क्लब नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पर, बट वैसे हैपनिंग है। काफ़ी चीज़ें देखो खरीदने की भी है यहाँ, सोविनियर वगैरह लेने हो आपने, मैं तो ले चुका ऑलरेडी। वरना मेनली तो ये समझ लो आप खाने पीने की ही स्ट्रीट है, बट वो ये खाने पीने में भी सब कुछ भाई नॉन वेज ही है, और वो भी नॉन वेज में चिकन भी नहीं है, कुछ और ही चीज़ें, ऑक्टोपस वगैरह वगैरह। तो अगर आप ये सब खाते हो तो आ सकते हो यहाँ पे खाने के लिए, वरना वैसे ही आ जाना भाई बिना खाने के लिए, मैं जैसे आया हूँ ना। ये देखो भाई साहब क्या मस्त ड्रैगन सा बना रखा है। इधर देखो ये रहा भाई साहब और हिल भी रहे, तो देखो वो है ये मोटर वाला मशीन लगी हुई है इसमें। तो ये ऐसी रोड है भाई एंड तक, और हर रोड के बीच बीच में इस तरह की ना गलियां भी जा रही है पतली पतली। तो इन पतली पतली गलियों में भी काफ़ी सारे वही रेस्टोरेंट वगैरह है। तो मतलब आप घूमना चाहो 2-3 घंटे निकाल के आओ, आराम से घूम सकते हो, बहुत बड़ी जगह है। भाई ये है यहाँ का फेमस बिलबोर्ड ग्लाइकोमैन। ये बेसिकली एक कंपनी है, उनका एडवर्टीजमेंट है, और ये इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। और अभी देखो लोग खड़े होके इसके यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं इस तरह से, देख रहे हो। बैकग्राउंड में ये बोर्ड आना चाहिए और लोग आगे आते हैं और इस तरह से। तो ये फेमस है, अगर यहाँ आओ तो यहाँ ज़रूर आना भाई। और ये बोट आ गई है एक, अब ये खाली होएगी, देखते हैं कितने रुपए लेते हैं। तो बोट तो अभी निकली हुई थी राइड के लिए, तो मैं तो नहीं जा रहा अभी फ़िलहाल, मैं ऐसी बस चक्कर काट रहा हूँ इधर से उधर। और खाना अभी खाया है तो कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। वेज ऑप्शन वैसे भी है नहीं कुछ, बट स्टिल पेट में भी जगह नहीं है खाने की। चलो भाई आज की लास्ट पार्किंग देख लेते हैं बस फाइनल। ये डालेंगे पहले यहाँ पे, ये बताएगा पैसा कितना हुआ है, कितने हो गए भाई, 1200। ओ भाई भाई 1 घंटा क्या आधा घंटा हुआ, आधे घंटे के 1200। ये देखो यहाँ नोट डाल दिए 1000 के 2, अब बाकी चेंज दे देगा ये यहाँ पे। ला भाई आने दे भाई, बहुत महंगी पार्किंग थी ये तो सही में, मतलब लिटरली आप खुद सोचो भाई, आधे घंटे के 1200 येन, इंडिया के ऑलमोस्ट हो गए 700-800 रुपये आधे घंटे की पार्किंग। ये तो यूरोप वाला रेट हो गया, यूरोप तो ही महंगी हो गई मोस्टली देखोगे तो, बट वही है मेन एरिया है ना ये, इसलिए यहाँ पे पार्किंग महंगी है। बताओ यार, पता होता इतनी महंगी है तो फिर फ़ायदा क्या, मैं तो ट्रेन से आ जाता। बट ये है कि हाँ टैक्सी करने से तो बेटर ही है अपनी गाड़ी लेके पार्किंग में लगाना बार बार,
क्योंकि टैक्सी में तो बहुत पैसे लग जाते। तो भाई होटल में ही ना नीचे लॉबी में वॉशिंग मशीन और ड्रायर लगा हुआ है, तो मेरे काफ़ी सारे कपड़े मैले थे, मैंने कहा धो ही लेते हैं। तो इसमें डालने कपड़े और 300 येन लगेंगे, 100 के कॉइन। और इसमें लगेंगे ड्रायर में कितने, ये शायद 100 येन का है। बट इसमें यार वो कहाँ से डलेगा अपना डिटर्जेंट वगैरह, ये अंदर ही है इसमें डिटर्जेंट, मुझे लग रहा है ये है ना डब्बी सी लगी हुई, डिटर्जेंट इनबिल्ट होगा। सीधा देखो यही है 3 स्टेप, लोड करो, इंसर्ट कॉइन और शुरू हो जाएगी। चलो करते हैं ट्राई। चलो जी सिक्के डाल देते हैं, एक और उल्टा डाल दिए यहाँ डलना, 1 2 और ये 3, यहाँ 3 हो गया। अरे शुरू भी हो गई भाई साहब, देख लो धड़ाधड़ शुरू भी कर दी इनने खुद ही, फुल्ली ऑटोमेटिक है, सिक्के डालो काम शुरू। अराउंड 31 मिनट्स का जो है वो टाइमर लगा हुआ है। इस तरह से अभी वॉश हो रही है, फिर रिंस होएगी, फिर स्पिन होएगी एंड इसमें अच्छे से ड्राई कर लेंगे। होटल के जस्ट पास में ना लॉसन वाला सुपरमार्केट भी है, मैंने कहा फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं, कल मेरा थोड़ा रेस्ट डे है, मैं कहीं जाऊँगा नहीं, इसलिए सुबह फ्रूट व्रूट खा लेंगे। सेब कहाँ यार, ये रहा सेब ले लेते भाई, ये कितने के हैं, 538 येन के, यानी 300 रुपये के 4 सेब। ठीक है, केले ले लेते हैं ना, ये 4 केले कच्चे लग रहे यार। ये संतरा लेने का मन है और पता नहीं मीठे होंगे कैसे होंगे। गाजर है, इसके अलावा तो बस छोड़ो, केला रहने देता हूँ। यहाँ तो ये सैंडविचेस वगैरह भी ना सारे ही नॉन वेज मिलते हैं, वेज तो ऑप्शन ही नहीं है भाई साहब। सारा जितना कुछ आपको दिख रहा है नॉन वेज, इधर होगा ये बस जो भी कॉफ़ी वॉफ़ी है ये वेजिटेरियन है, बस जूस हो गया। चलो भाई वॉशिंग डन, अब ड्राइंग हो रही है। 100 येन डाले है, 11 मिनट का टाइमर लगा था। वैसे तो काफ़ी हद तक ना उसमें भी सूख ही रखे थे, मतलब निचुड़ गया था पानी, तो इसमें अब अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। और अगर नहीं होंगे तो एक बार और चला दूंगा 100 का सिक्का डाल के, क्योंकि रूम में तो कहाँ ही ड्राई करूंगा ना, इसलिए अच्छे से सूख जाने चाहिए, वरना गीले कपड़ों में बदबू सी आ जाती है अजीब। प्रेस करने के लिए नहीं है ना इस होटल रूम में है, देखता हूँ अगले होटल रूम में अगर प्रेस मिल गई ना तो बढ़िया रहेगा, प्रेस भी कर दूंगा, वरना टी शर्ट तो ऐसी धुली हुई डायरेक्ट पहनी नहीं जाती, मुझुड़ जाती है सारी। बाकी ठीक है यार, इस वाले ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं करना पड़ता। बाय।